गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री कृष्णा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम तैयार हैं अगला कौशल तैयार करने के लिए। पिछले हम 2-3 क्लासों में देख चुके हैं प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार किया जाता है। आज मैं एक नया प्रकरण लेके आया हूँ, उस नया प्रकरण से हम प्रस्तावना बना के तैयार करेंगे। पता तो है ही आपको कैसे बनाना है, डायग्राम वही रहेगा, कुछ चीज़ें हैं वो वही रहेंगी। बना के कहते हैं कई बार आपको अचानक से हमको जैसे एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना तैयार कीजिए, तो वहाँ पर हमको हमारी क्रिएटिविटी दिखानी है, हमारा ज्ञान दिखाना है और हमारे ज्ञान का प्रयोग करते हुए, नॉलेज का प्रयोग करते हुए हमको तुरंत एक प्रस्तावना तैयार करनी है। तो आज मैं कोई भी वैसे नहीं बना के लेके आया हूँ, आज मैं आपके सामने ही बना के एक प्रस्तावना तैयार करूँगा। वही है दिनांक, ब्लैक बोर्ड की पूर्ति मैंने कर रखी है। दिनांक 5/9/25, विषय SST। और आज पहले मैं एक हिस्ट्री का बना चुका हूँ और एक ज्योग्राफी का बना चुका हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेता हूँ राजनीतिक विज्ञान का, जो SST का ये एक विषय है। कक्षा 7 का टॉपिक रहेगा। प्रकरण मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। कालांश हमारा फर्स्ट है और समय 5 से 7 मिनट का रहता है। ध्यान रखना, एक कौशल का जितने भी कौशल हम तैयार करेंगे, हर कौशल का समय कम से कम 5 मिनट, अधिकतम 7 मिनट हो सकता है। ठीक है, चलो तैयार करते हैं हम आज का कौशल। मैंने वही बातें हमको लिखनी है जो पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। यहाँ लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं। ठीक है, आज मैं एक प्रकरण लेता हूँ हमारे राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां उनसे संबंधित है, आज एक प्रकरण लेते हैं। अभी मैंने प्रकरण लिखा नहीं, आपने पहले सोच लेना है, आपको प्रकरण लिखना नहीं होता है। तो आज हम तैयार करते हैं। जैसे पहला प्रश्न मुझे बनाना है। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न का आंसर जो आता है उस आंसर से ही अगला प्रश्न स्टार्ट होगा। तो आज हम पहला प्रश्न बनाते हैं। जैसे सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था या जाता है। अब बच्चों से आंसर पूछोगे आप, बच्चे आंसर देंगे भारत, क्योंकि सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। 7वीं क्लास के बच्चे आराम से आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमको इस आंसर से स्टार्ट करना है। तो मैंने प्रश्न संख्या लिखा 2। अब बताओ क्या तैयार करोगे, क्या प्रश्न लिखोगे। फिर हम कहेंगे भारत में, मैंने दूसरा प्रश्न किया, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली प्रचलित है। आप बच्चों से पूछोगे कि भाई भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो बच्चे कुछ कहेंगे कि साहब जनतंत्र है, कुछ कहेंगे कि साहब लोकतंत्र है, कुछ भी हो,
दोनों का मतलब एक ही होते हैं। जन का मतलब जनता, लोक का मतलब भी जनता, अर्थात जनता का या लोगों का शासन। तो हम एक इसमें से उठाएंगे, चाहे आप लोकतंत्र उठा लो चाहे जनतंत्र उठा लो। तीसरा प्रश्न हम उसी से स्टार्ट करेंगे, और तीसरा मेरा प्रश्न रहेगा, मैंने लिख दिया लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब हमको ये करना है कि इसको आगे हमारे प्रकरण की ओर बढ़ाना है। तो मैं कहूँगा लोकतंत्र में शासन का मुखिया, शासन का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है? कौन होता है? तो बच्चे आंसर देंगे, कोई प्रधानमंत्री भी कह सकता है, कोई और भी कह सकता है, पर हमको तो यहाँ राष्ट्रपति लाना है। आप अगर कोई प्रधानमंत्री बताता है या राष्ट्रपति नहीं बताता, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों से पूछोगे। एक बच्चे से पूछ लिया, उसने सही नहीं बताया, दूसरे से पूछेंगे, उसने सही नहीं बताया, तीसरे से पूछेंगे, जब तक हमारा आंसर राष्ट्रपति निकल के नहीं आ जाता तब तक हम बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे। अब चौथा मेरा प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा, मैंने स्टार्ट करना है राष्ट्रपति से। मैंने यहाँ लिख दिया राष्ट्रपति। अब क्योंकि मैंने टॉपिक लिया है कि हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मैं यहाँ राष्ट्रपति लिख दूंगा। तो अब आप लिखोगे राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन कीजिए। अब क्योंकि बच्चे पूरा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको क्या पूछनी है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएंगे कि राष्ट्रपति की 3 शक्तियाँ होती है, कौन कौन सी होती है उनके नाम बता सकते हैं, पर हमको विस्तार से बताना है कि कौन सी शक्ति किसमें होती है, अनुच्छेद कौन सा है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है, और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो मेरा यहाँ हो गया, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन वाचक लगा दूंगा, या फिर आप लिख सकते हो समस्यात्मक प्रश्न। ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अब मुझे जब मैंने डायरी में बनाना है तो मुझे ये लाइन खींच देनी है, आपको खींच देनी है। अब अभी मुझे प्रकरण यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने अभी तक देखो लिखा नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब मेरा टॉपिक निकल गया है, बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं बच्चों से कहूँगा कि बैठ जाओ, और उसके बाद मुझे बोलना है उद्देश्य कथन, या आपको बोलना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में क्या बोलोगे, आज जो आपको पढ़ाना है, आज आप क्या पढ़ाओगे उसके बारे में। तो मैं आज पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम लिखेंगे या हम बोलेंगे विद्यार्थियों या आप छात्रों भी लिख सकते हो, आप बच्चों भी लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो ना। विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये लाइन खींच देंगे। अब हमने बोल दिया बच्चों से कि आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। मैंने लिखने में थोड़ी सी ऊपर दी, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अब मुझे यहाँ लिखना है प्रकरण। मेरा प्रकरण आ गया राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की
शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ लिख दिया, और लिखने के बाद में अंडरलाइन करना है। ये मेरा प्रकरण पूरा हो जाता है। इसके बाद हमको पढ़ाना शुरू कर देना है। इन सब चीज़ों को मिटा देना है। मिटाने के बाद में केवल आपको आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है वो शिक्षण बिंदु लिखना है। ये शिक्षण बिंदु क्या होते हैं? जब हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे तो शिक्षण बिंदुओं को भी हम बताएंगे कि कैसे शिक्षण बिंदु तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये कंप्लीट हो जाता है। मेरा प्रस्तावना कौशल जिसका प्रकरण था राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और मैं वो पूर्ण कर चुका हूँ और आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।